Good morning, students. We are continuing our chapter 10 Financial Market. फाइनेंशियल मार्केट में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, उसके क्या फंक्शंस हैं, क्या टाइप्स हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। फिर आपने उसमें कैपिटल मार्केट के फर्दर 2 टाइप्स पढ़े, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या होता है, जिसे हम न्यू इशूइंग मार्केट बोलते हैं। जैसे कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स या डिबेंचर्स इशू कर रही है तो उसे प्राइमरी मार्केट कहेंगे। और कंपनी डिफरेंट मेथड से अपने न्यू इशू करती है, जैसे आपका प्राइवेट प्लेसमेंट है, EIPO है, आपका ऑफर थ्रू प्रॉस्पेक्टस, ऑफर थ्रू सेल। ये सब आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा, समझा, लिखा। अब इसके बाद हम सेकेंडरी मार्केट के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी मार्केट से कैसे डिफर है ये सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट का हम कह सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज वो जगह है जहाँ पर हम अपनी एग्जिस्टिंग इशूड जो शेयर्स डिबेंचर्स हैं उनको परचेज या सेल कर सकते हैं। तो सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज द स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। ये वो मार्केट है जहाँ पर हम परचेज सेल करते हैं किनका, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ का। मतलब जो ऑलरेडी इशूड है, कंपनी ऑलरेडी इशू कर चुकी है, कोई और खरीद चुका है, अब उसे कैश की ज़रूरत है, वो कहाँ जाए, कंपनी तो वापस लेगी नहीं, तो वो जा सकता है सेकेंडरी मार्केट में, मतलब स्टॉक एक्सचेंज में, और वहाँ जाके वो अपने शेयर्स को, डिबेंचर्स को सेल करके कैश ले सकता है। तो इट हेल्प्स एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स टू डिसइन्वेस्ट। इन्वेस्ट मतलब होता है पैसा लगाना, डिसइन्वेस्ट मतलब जो पैसा लगा हुआ है हमारी सिक्योरिटीज़ में उसको निकालना, कैश की ज़रूरत है हमें, डिसइन्वेस्ट। एंड फ्रेश इन्वेस्टर्स टू एंटर द मार्केट। और अगर मान लीजिए मैं फर्स्ट टाइम मुझे इन्वेस्ट करना है बट इस समय कोई कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर रही है, तो मैं क्या करूं, तब भी मैं सेकेंडरी मार्केट में जा सकती हूँ जो ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज़ है उन्हें परचेज करने। It also provides liquidity and marketability to existing securities. तो सेकेंडरी मार्केट का, स्टॉक एक्सचेंज का दूसरा फंक्शन क्या है कि ये क्या प्रोवाइड करती है, लिक्विडिटी हमारी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ को, है ना। अगर हमारे पास शेयर्स हैं और कैश की ज़रूरत है तो हम वो शेयर्स सेल करके इस मार्केट में कैश ले सकते हैं। एक तरह से ये हमारे सिक्योरिटीज़ को मार्केट प्रोवाइड करती है। It also contributes to economic growth by channelizing funds towards the most productive investment through the process of disinvestment and reinvestment. स्टूडेंट, सेकेंडरी मार्केट में हम परचेज भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। अगर हम परचेज कर रहे हैं इट मीन्स री इन्वेस्ट, अगर हम सेल कर रहे हैं इट मीन्स डिसइन्वेस्ट, है ना। तो यहाँ पर दोनों काम हो रहे हैं। हमारा जो भी फंड्स हैं, सेविंग्स हैं, उसको हम मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़ में लगा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी में मनी सर्कुलेट हो रही है ना, और उससे कैपिटल फॉर्मेशन हो रही है, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, क्लियर्ड एंड सेटल्ड विद इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब्ड बाय सेबी। इस सेकेंडरी मार्केट को, इस स्टॉक मार्केट को, इस स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है, सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये रेगुलेटरी बॉडी है। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो सेबी में कंप्लेन कर सकता है किसी ब्रोकर के खिलाफ। कुछ भी आपके साथ मिस हैपनिंग हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कुछ भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है, तो आप सेबी में जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सारा कंट्रोल सेबी का है। सेबी की गाइडलाइन, सेबी का जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, पॉलिसीज़ हैं, वो यहाँ फॉलो होती हैं। तो यहाँ पे कुछ भी ट्रेड हो रहा है, कुछ भी डिस्प्यूट्स हैं, सब सेटल्ड करता है सेबी। तो ये क्या है, कंट्रोलिंग रेगुलेटिंग बॉडी है स्टॉक एक्सचेंज की। तो इसलिए इन्वेस्टर्स यहाँ पे प्रोटेक्ट रहते हैं क्योंकि सेबी है। Now students, our next topic is distinction between प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। क्या डिफरेंस है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में, अभी आपने पढ़ा, समझा। अब इसको हम पॉइंट्स में, अगर आता है बोर्ड एग्जाम्स में, है ना, डिफरेंस लिखना आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन, उसमें हेडिंग्स भी गिवन होती हैं। अगर एक सेट फर्स्ट में आपका मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का डिफरेंस है तो सेट सेकंड में वो दे देते हैं प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन। डिफरेंस आपको पता होना चाहिए प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का पॉइंट्स वाइज।
फर्स्ट पॉइंट आता है सिक्योरिटीज ट्रेडेड। अगर आप प्राइमरी मार्केट की बात करें तो देयर इज सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय न्यू कंपनीज। अभी आपको बताया था जो न्यू कंपनीज हैं या फिर जो हमारी एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं वो न्यू इशू कर रही हैं सिक्योरिटीज़ का, सेल कर रही हैं शेयर्स डिबेंचर्स, तो वो प्राइमरी मार्केट में आएंगे। बट अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो वहाँ पर केवल एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ ही सेल परचेज होती हैं, है ना। तो प्राइमरी मार्केट में न्यू इश्यूज ऑफ सिक्योरिटीज़ और सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज़ आर ट्रेडेड। नाउ सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, बाइंग एंड सेलिंग। अगर हम प्राइमरी मार्केट की बात करें ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज टेक्स प्लेस। आप प्राइमरी मार्केट में जा रहे हैं, आप शेयर्स केवल परचेज कर सकते हैं। अगर आपके पास शेयर्स हैं और आप सेल करने जा रहे हैं तो आप प्राइमरी मार्केट में नहीं जाएंगे। आप कहाँ जाएंगे? सेकेंडरी मार्केट में, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में दोनों काम हो रहे हैं, बोथ द बाइंग एंड द सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज कैन टेक प्लेस ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। अब थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस आता है कंपनी इन्वॉल्वमेंट। अगर हम प्राइमरी मार्केट की बात करें तो सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर्स डायरेक्टली और थ्रू इंटरमीडिएरी। अगर हम सेकेंडरी मार्केट में देखें तो ऑनरशिप ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज इज एक्सचेंज्ड बिटवीन इन्वेस्टर्स, द कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व्ड एट ऑल। तो कंपनी का इन्वॉल्वमेंट कहाँ है? केवल प्राइमरी मार्केट में। सेकेंडरी मार्केट में कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आप स्टॉक एक्सचेंज में जाके किसी भी कंपनी के शेयर्स कभी भी परचेज और सेल कर सकते हैं, कंपनी इन्वॉल्व यहाँ नहीं है। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। नाउ फोर्थ वन, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हम किसी प्रोडक्टिव यूज़ में अपने सरप्लस फंड्स को लगाते हैं, उससे फर्दर इनकम जनरेट करते हैं, तो उसे कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। तो अगर हम प्राइमरी मार्केट की बात करें, फंड्स फ्लो हो रहे हैं, सेवर से इन्वेस्टर्स के पास जा रहे हैं, मतलब प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली प्रमोट कर रहा है कैपिटल फॉर्मेशन को, क्योंकि जो मान लो शेयर्स खरीद रहा है तो उसे विद डिविडेंड उसको पैसा वापस मिलेगा। तो उसके अगर मान लो आज 10 रुपये का शेयर है, कल उसकी वैल्यू 20 भी हो सकती है, तो उसको पैसा बढ़ के मिलेगा वापस। तो यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रमोट कर रही है प्राइमरी मार्केट। और अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें, एनहेंसेस एनकैशेबिलिटी लिक्विडिटी ऑफ सिक्योरिटीज, दैट इज सेकेंडरी मार्केट इनडायरेक्टली प्रमोट कैपिटल फॉर्मेशन। ये हमेशा कैपिटल फॉर्मेशन प्रमोट नहीं करती, बट अगर किसी को कैश की ज़रूरत है, वो कैश को कहीं और प्रोडक्टिव यूज़ में लगाना चाहता है, बट उसके पास इस वक्त शेयर्स हैं, तो वो शेयर सेल करके सेकेंडरी मार्केट में कैश लेके उसे लगा सकता है। तो इस तरह से इनडायरेक्टली सेकेंडरी मार्केट कैपिटल फॉर्मेशन को प्रमोट करती है। नेक्स्ट इज प्राइस डिटर्मिनेशन। अगर हम प्राइस डिटरमाइन करने की बात करें कि प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं, तो प्राइमरी मार्केट में कौन डिसाइड करेगा? कंपनी का मैनेजमेंट। और सेकेंडरी मार्केट में कौन डिसाइड करेगा? डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। नेक्स्ट इज लोकेशन। अगर हम लोकेशन की बात करें प्राइमरी मार्केट को लेकर, तो प्राइमरी मार्केट में देयर इज़ नो फिक्स्ड जोग्राफिकल लोकेशन, है ना। कंपनी जब शेयर्स इशू करेगी, जैसे भी करेगी, थ्रू इंटरमीडिएरी या खुद, तो वहाँ से आप शेयर्स परचेज कर सकते हो। बट अगर हम सेकेंडरी मार्केट की बात करें तो स्टॉक एक्सचेंज एक पर्टिकुलर प्लेस है जहाँ पे आप जाके कभी भी सेल परचेज कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ का। तो जोग्राफिकल लोकेशन सेकेंडरी मार्केट में तो स्पेसिफाइड है, पर प्राइमरी मार्केट में नहीं, क्योंकि प्राइमरी मार्केट अगर शेयर्स इशू नहीं कर रही है तो आप वहाँ पे जाके कुछ भी परचेज नहीं कर सकते। तो फिक्स्ड जोग्राफिकल लोकेशन नहीं है कि हम जब जरूरत हो वहाँ चले जाएं, ऐसा नहीं होता प्राइमरी मार्केट में। तो देयर इज़ नो फिक्स्ड जोग्राफिकल लोकेशन इन केस ऑफ प्राइमरी मार्केट। तो स्टूडेंट्स आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया प्राइमरी कैपिटल मार्केट के दोनों टाइप्स और उनका डिफरेंस। पहले हमने मनी मार्केट कैपिटल मार्केट का डिफरेंस पढ़ा था, और आज हमने प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस पढ़ा है। तो इसे अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है एग्जाम्स में। ध्यान रखेंगे कि जब फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स पूछे जाएंगे तो मनी और कैपिटल मार्केट, जब कैपिटल मार्केट के टाइप्स पूछे जाएंगे तो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, और दोनों के डिफरेंस के पॉइंट्स अलग अलग हैं। ओके।